हेलो दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2021 और 12 दिसंबर 2021 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसे भी देखकर जरूर देखें और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो रोहतक में बनाई जाएगी। अब दोस्तों पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा की जेलों में बंद खूंखार आतंकवादियों व अपराधियों के लिए रोहतक में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। जेल में सुरक्षा ऐसी होगी कि नभ से थल तक कोई भी इसमें सेंध नहीं लगा सकता। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है। रोहतक जिले की सुनारिया जेल के साथ लगती 20 एकड़ जमीन पर यह हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी। अब दोस्तों जिक्र हुआ था जेल का, तो कुछ अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य की पानीपत जेल में राज्य के प्रथम जेल रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 16 जनवरी 2021 को जेल मंत्री रणजीत सिंह ने किया था। अब दोस्तों जेल मंत्री के बारे में पढ़ लेते हैं। रणजीत सिंह का चुनाव क्षेत्र है रानिया सिरसा से और इनके पास विभाग कौन से है? तो ये बिजली मंत्री है, कारागार या जेल मंत्री है, नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा विभाग भी इन्हीं के पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो 301 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। हरियाणा राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवाओं में बढ़ोतरी के लिए 301.38 करोड़ रुपए का बजट प्राप्त हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 27.87 करोड़ रुपए, जबकि उपकेंद्रों के लिए 24.16 और शहर के लिए 6.98 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों जिक्र हुआ था बजट का, तो हरियाणा बजट 2021-22 के बारे में जान लेते हैं। तो वित्त मंत्री कौन थे? मनोहर लाल। और वर्ष 2021-22 का बजट पेश हुआ था 12 मार्च 2021 को। और पढ़ लेते हैं। वर्ष 2021-22 के लिए प्रदेश के लिए 1,55,645 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था। पिछले वर्ष 2020-21 के बजट से यह 13% अधिक है और इस बजट में 38,718 करोड़ रुपए पूंजीगत खर्च, जबकि 1,16,927 करोड़ रुपए के राजस्व खर्च का प्रस्ताव पारित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा के अंकुर मित्तल ने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है तो स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों पढ़ लेते हैं। पंजाब के पटियाला में आयोजित 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में सोनीपत के अंकुर मित्तल ने स्वर्ण पदक जीता है। अब दोस्तों बात हुई थी शूटिंग की, तो इससे संबंधित अन्य इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। हाल ही में पेरू के लीमा में आयोजित ISSF शूटिंग विश्व कप में मनु भाकर ने कुल 5 पदक जीते हैं और इन 5 में से 4 स्वर्ण जबकि 1 कांस्य है। और इसी शूटिंग चैंपियनशिप में रिदम सांगवान ने 4 गोल्ड मेडल जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो गुरुग्राम में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। गुरुग्राम के बंदवाड़ी लैंडफिल साइट पर वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत ने इसकी आधारशिला या फिर शिलान्यास किया है। और जान लेते हैं, गुरुग्राम और फरीदाबाद में कचरा प्रबंधन करने वाली इकोगिनर एनर्जी कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि यह देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट होगा। इसकी क्षमता 25 मेगावाट बिजली उत्पादन की होगी और खास बात यह है कि इस प्लांट की मशीनरी फ्रांस से मंगाई गई है। और दोस्तों हरियाणा राज्य का पहला वेस्ट टू एनर्जी प्लांट सोनीपत के मूर्थल में स्थापित किया गया, ये भी आपको याद रखना है। अब दोस्तों जिक्र हुआ था गुरुग्राम का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। गुरुग्राम में एयर प्यूरिफायर लगाने की परियोजना की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 11 नवंबर 2020 को की थी और हाल ही में मुख्यमंत्री ने 16 अगस्त 2021 को प्रदेश की पहली E3 व्हीलर या फिर ई रिक्शा इकोसिस्टम परियोजना प्रोजेक्ट परिवर्तन की शुरुआत भी गुरुग्राम से की है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तो तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। अब पढ़ लेते इसके बारे में।
हाल ही में 8 दिसंबर आएगा दोस्तों, यहाँ पर 8 दिसंबर 2021 को हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने अपना तीसरा स्थापना दिवस मनाया है। और इस पार्टी के अध्यक्ष दोस्तों उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, तो इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1988 को हिसार में, और इन्होंने जननायक जनता पार्टी की स्थापना 8 दिसंबर 2018 को जींद जिले से की थी। पहले इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह दोस्तों चप्पल था, लेकिन वर्तमान में चाबी है। और दुष्यंत चौटाला हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री है। उनका चुनाव क्षेत्र उचाना जींद से। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो इसकी घोषणा की दोस्तों मुख्यमंत्री ने, और ये बनाया जाएगा पुरुखनगर में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। पुरुखनगर में लगभग 12 एकड़ पर नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा, और मुख्यमंत्री ने इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी दोस्तों। और गुरुग्राम के पुरुखनगर में हाल ही में कुछ टाइम पहले दोस्तों देश का पहला ग्रेन एटीएम या फिर अनाज एटीएम स्थापित किया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। अब दोस्तों जो भी हमने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले में हाई सिक्योरिटी जेल बनाई जाएगी? तो रोहतक में बनाई जाएगी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 15वें वित्त आयोग के तहत स्वास्थ्य सेवा में बढ़ोतरी के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट मिला है? तो 301.38 करोड़ का। नेक्स्ट है, हरियाणा के अंकुर मित्तल ने 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, और ये अंकुर मित्तल सोनीपत से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा के किस जिले में देश का सबसे बड़ा वेस्ट टू एनर्जी प्लांट स्थापित किया जाएगा? तो गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा दोस्तों। अगर आपको हरियाणा करंट अफेयर की 1, 2 या 3 साल की पीडीएफ चाहिए तो नीचे लिंक दिया हुआ से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके भी आपको हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर को पढ़कर जरूर जाएं, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में हरियाणा करंट अफेयर आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा की जननायक जनता पार्टी ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो तीसरा मनाया दोस्तों 8 दिसंबर 2021 को। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस शहर में नया खेल स्टेडियम बनाया जाएगा? तो गुरुग्राम के पुरुखनगर में। अब दोस्तों साथ ही साथ हरियाणा जीके का रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, साक्षी मलिक ने रियो ओलंपिक 2016 में कौन सा पदक जीता था? तो कांस्य पदक जीता दोस्तों, ये रोहतक से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, हरियाणा का विशाल चारों तरफ से पका हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, बल्लभगढ़ का अंतिम राजा जिसने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वीरता का परिचय दिया था? तो नाहर सिंह ने। नेक्स्ट है, अरावली का गोल्फ मैदान हरियाणा के किस जिले में बना हुआ है? तो फरीदाबाद में है। नेक्स्ट है, किस नगर के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो थानेसर में दोस्तों शेख चिली के मकबरे को। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा पशुधन फार्म हरियाणा में कहाँ पर है? तो हिसार जिले में दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 7 है, पश्चिम यमुना नहर खालिस्तान स्थान से यमुना नदी से निकाली जाती है? तो ताजेवाला हथनीकुंड बैराज से निकाली जाती है। नेक्स्ट है, काकरोई माइक्रो जल विद्युत परियोजना खालिस्तान नहर पर बनी हुई है? तो बाखड़ा नहर पर बनी हुई है। नेक्स्ट है, ताजेवाला हैंड वर्क्स नामक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो यमुनानगर जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हरियाणा में हर्षवर्धन कालीन तांबर मुद्राएं कहां से प्राप्त हुई थी? तो सोनीपत से प्राप्त हुई थी। अब दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। ये टॉपिक बेस्ट है क्योंकि ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और आपका साथ ही साथ पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा के किस जिले की अवनी ने पोलैंड यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता है? तो ये अवनी दोस्तों हिसार से बिलोंग करती है और हिसार के उमरा गांव से। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस गांव में आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा? तो जमालपुर गुरुग्राम में भी आयुर्वेद कॉलेज बनाया जाएगा दोस्तों, और अन्य जगहों पर भी बनाया जाएगा ये। नेक्स्ट है, हरियाणा की सरस्वती नदी में पानी के लिए किस नदी पर बांध बनाया जाएगा? तो सोम नदी पर बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 23वां मनाया दोस्तों। कब मनाया है? 17 अगस्त को, और इस आयोग की स्थापना हुई थी 17 अगस्त 1998 को। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य के पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का शुभारंभ किया गया है? तो सोनीपत में स्थापित किया गया दोस्तों, उसका शुभारंभ किया मुख्यमंत्री ने, और सोनीपत के भी गांव ताजपुर में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस मेजर को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था हाल ही में? तो विकास खत्री को सम्मानित किया गया था दोस्तों अगस्त 2021 में। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य का डीजीपी किसे बनाया गया है? तो पीके अग्रवाल को दोस्तों, 32वें डीजीपी बने हरियाणा के।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में किस विधेयक की संशयों को दूर करने के लिए करीब 3 दशक बाद प्रवर समिति का गठन किया गया है? तो दोस्तों हरियाणा खेल विश्वविद्यालय विधेयक को विपक्ष को अच्छी तरह समझाने के लिए इस प्रवर समिति का गठन किया गया है। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश में फिल्म शूटिंग की अनुमति को किस सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवा में शामिल किया है? तो सेवा का अधिकार अधिनियम 2014 के तहत अधिसूचित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंडीगढ़ के नए डीजीपी कौन बने हैं? तो प्रवीण रंजन बने। दोस्तों लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले से सेल्फिंग गेस्ट डावरी अभियान की शुरुआत की गई है? तो बहुत से बच्चों ने राइट आंसर दिया, थैंक यू सो मच। इसकी शुरुआत की गई हिसार से दोस्तों, और सुनील जागला ने इसकी शुरुआत की है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में ई व्हीकल को बढ़ावा देते हुए देश की पहली इलेक्ट्रिक बस बनाने की कंपनी लगाई जाएगी? अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ को आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।